मंगलकरं श्रीवचन श्री प्राणनाथ मूलपते श्रीमराज तेज कुंवर क्षमा फल फल करो प्रणाम फल फल प्रारंभ होता है सुनो साथ चित दे भजो राज श्याम श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो श्री महामति के साथ जी भया चर्चा का वक़्त अब तुम सुनियो चित्त दे लाल आगे आए बैठे न तख्त लाल इल्म इन्ना वाहिदत का हक़ सो बेशकी दे मुझे नूर के पार द्वार बक्का के सो खोले अरश के गुझ सो खोले अरश के। आत्म संबंधी श्री राज्यम राय के लाडले प्यारे सुंदर साथ जी, वाणी क्या है जिसके दुनिया बिना ये दुनिया तो क्या यहाँ से लेकर अक्षर ब्रह्म तक भी नहीं जानते थे कि उस पार ब्रह्म की स्वलीला अद्वैत जो उनकी अपनी निज घर के अंदर रंग महल भूम दसवीं आकाशी में लीला है, वो क्या है। रोज हम लोग चौपाई बोल देते हैं अक्षरातीत के माहौल में प्रेम शक वर्तत सो शुद्ध अक्षर को नहीं। तो अब यहाँ उस श्री राज्यम राय की कितनी मेहर है। अब जरा ध्यान के साथ विषय आज कुछ गहराई में ले जा रहा हूँ। परम धाम में श्री राज्य महाराज माशूक है, हम उनको रिझाते हैं और यहाँ खुद आशिक है। ये इस समय का ब्रह्मांड उनकी आशिकी का है, क्योंकि इश्क रबद हुआ। ध्यान के साथ तो आशिक बिना इश्क के आएगा तो आशिकी करेगा क्या। और गाते हम लोग रहते हैं कापियों में लिखकर, आशिकी उसी की है जो हमारे हैं पिया, पर ये जानते नहीं कि आशिकी क्या है। ये ब्रह्मांड जो सारा बना है ना, राज्य महाराज ने अपनी आशिकी दिखाने के लिए, क्योंकि परम धाम में वो आशिकी दिखा नहीं सकते, वहां खुद वो माशूक है। लेकिन रब्द जब इश्क रबद का हुआ तो रूहों ने तो क्लियर कहा कि इश्क हमारा बड़ा है, क्योंकि हम राज्य को श्यामा जी को रिझाते हैं। तो बस बात बात में श्यामा जी के पास पहुंच जाते हैं। श्यामा जी को बड़ा इल फील हुआ कि वाह भाई वाह, तुम्हारे पास इश्क है ही नहीं, इश्क तो मैं तुम्हें देती हूँ और राज्य महाराज के इश्क का स्वरूप ही मैं हूँ, मेरा इश्क का स्वरूप है। अर्थात राज्य महाराज से मैं इश्क लेती हूँ और तुमको देती हूँ, तो मेरा तो इश्क का काम ही है। तो आशिक तो मैं हुई, तुम्हारा इश्क कहाँ से आ गया। अब ये चीज कई लोग कहते हैं आज से नहीं, इश्क रबद कदीम से इश्क पर वार्ता चलता ही रहता था। वाणी को मथन करोगे तो संशय रहेगा नहीं, अटपटी बातें इधर उधर से सुनोगे तो यकीन आएगा नहीं। इसलिए अब राज्य महाराज ने इस ब्रह्मांड के, अब वो रूहें मिलकर दोनों के कि चलो राज्य महाराज से पूछ लेते हैं, तो राज्य ने ये नहीं कहा कि मेरा इश्क बड़ा है। लेकिन बड़े बड़े लोग भाई जो बड़े महान बुद्धि के सागर हैं वो तो कहते हैं, राज्य महाराज ने कहा नहीं मेरा इश्क बड़ा है।
कोई सवेरे मुझे चुपाई तो बताया कहाँ लिखा राज्य महाराज ने कि मेरा इश्क बड़ा है। भाई हो सकता है मेरी नजर से वो चुपाई चूक गई हो, क्योंकि मैं तो हमेशा बड़ों के सहारा चरण धुरी लेके चलने वाला व्यक्ति हूँ। कुछ आता नहीं, जाता नहीं, पढ़ने लिखा नहीं, कुछ नहीं पता। ध्यान दो। तो राज्य क्या कहते हो, किसी का दिल तोड़ ही नहीं सकते। माशूक अपने आशिकों का दिल तोड़ कैसे देगा। कहता रहो भले इश्क तुम्हारा है, ये जवाब है। पढ़ो खिलवत। भले इश्क तुम्हारा है, पर भाई आशिक मैं तुम्हारा हूं। मार दिया ना हाथ अपना ऊपर। ये नहीं कहा कि मेरा इश्क बड़ा है, क्या कहा कि हो भले इश्क तुम्हारा है, जो तुम कह रहे हो इश्क तुम्हारा है, पर तुम मेरे आशिक नहीं, आशिक में। फिर क्या कह दिया कि तुम सब भी मिला के अगर तुलना करोगे तो तुम आशिक नहीं कहला सकते, आशिक में ही तुम्हारा। ये बात ना श्यामा जी को ग्वारा हुई, न रूह को ग्वारा है। तो फिर अब राज्य महाराज कहते हैं देखो ये जो तुमने बेवरे वाली बात कर दी है कि मेरा बड़ा तुम्हारा बड़ा, आशिक कौन माशूक कौन, तो ये चीज का बेवरा तो वहां हो सकता है जहां कम बढ़ती हो, कोई छोटा बड़ा हो, या एक दूसरे से जुदा हो करके देखे। पर बात ये है कि परम धाम में कोई छोटा बड़ा भी नहीं है और किसी को ज्यादा कम भी नहीं है, और मैं तुमको जुदा भी नहीं कर सकता। परम आशिक मैं तुम्हारा। फिर चुप्पे से कहते हैं कि आशिक मैं तुम्हारा। वो कहते राजी महाराज तो फिर ठीक है, अब हम और तो कुछ नहीं कह सकते, इतना कह सकते हैं कि तुम एक हो, हम 12,000 और श्यामा जी हैं, तुम्हारा इश्क बड़ा नहीं, आशिक है हमें। जो इश्क करता है वो कौन होता है, आशिक होता है। जो इश्क देता है वो कौन होता है, वो माशूक होता है। सारी बातों को समझोगे तब पता चलेगा। अब रूहों ने क्यों ऐसी बात दिल में ली, क्योंकि वो कहती है हम राज्य और श्यामा जी को रिझाते हैं, नई नए रूप धारण करते हैं, नई नई लीला करते हैं, नई नई बातें करते हैं, नया नया देखते हैं कि राज्य महाराज का क्या मूड चाहता है, वैसी बात से उन्हें रिझाते हैं, खुश करते हैं। तो जो खुश करता है वो आशिक है, जिसको खुश किया जाता है वह माशूक होता है। इस वास्ते राज्य महाराज भाई इसका तो हम बेवरा चाहते हैं, क्योंकि साफ कह दिया कि राज्य महाराज आपने हमें कभी नहीं रिझाया। हम देखते हैं कि आज राज्य महाराज को कैसे रिझाएं, कैसा लाड करें, कैसा इनको वो करें, तो नई नई लीला करके हम इश्क से आपको रिझाते हैं, और फिर आप प्रसन्न होकर के हमें अपनी लीलाओं के अंदर जो है सारे परमधाम का रस पिलाते हो। तो किस तरह से आपका इश्क या आप आशिक हो सकते। उन्हें कहा अच्छा करते भाई, तो फिर देखो इसका फैसला का मैं एक राय देता हूँ, उपाय देता हूँ, तुमको स्वीकारो, तुम कहोगे तो मैं करूंगा, वरना नहीं। मैं अपना एक राय देता हूं कि ये बात का फैसला कैसे हो सकता है। तो कहने लगे कि देखो जुदा तो मैं तुम्हें कर नहीं सकता, मैं दिखाऊंगा तुम्हें एक ख्याल। कहने लगे राज्य महाराज वो कैसे दिखाओगे। कहने लगे बिठाऊंगा तुम्हें चरणों के तले और कुछ नहीं, और तुम्हें कोई खटका हो कि राज्य महाराज हमें छोड़ देंगे, तो तुम मेरे चरण पकड़ के बैठ जाओ। अब बताओ सुंदर साहब जी क्या कह दिया कि तुम मेरे चरण पकड़ के बैठ जाओ, यही तो द्वैत कर, अद्वैत द्वैत अद्वैत के अंदर द्वैत कह देते हैं। आगे हर समय हम उनकी नजर के सुख लेते थे, नजर से एक पलक के लिए भी कभी कोई ओझल हुआ ही नहीं था। अब जिस समय चरण पकड़े नजर हटी, इतने में ही उन्होंने उठा करके नजर इधर डालनी है। ये क्या हुआ, और जुदा भी नहीं किया। कोई कह दे कि जुदा किया है, और जुदा कर भी दिया है, इसमें भी कोई शक नहीं। ध्यान के साथ समझिए, जुदा भी नहीं किया पर आत्म चरणों के तले बैठी है, और जुदा भी कर दिया है कि हम उनके आंखें हमारी खुली हैं, देख सकते नहीं, आंखें खुली हैं, देख सकते नहीं। लोग इसको फरामोशी कह देते हैं। फरामोशी भी राज्य में लिखा जरूर है, लेकिन फरामोशी नहीं है। आंखें खुली हैं, हम सामने बैठे हैं, तो मतलब क्या था कि हमारे अंदर वो श्री राज्य महाराज का इश्क तन है, इश्क नहीं रहा।
उन्होंने कहा रूहो तुम मेरे तन हो, इश्क जो है मेरे दिल से है तुम्हारा, पाठ करना और चीज है, मतन करना और चीज है। रूहो तुम मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल, ए बेवरा ना पाओ बक्का मिनी जो शहूर करो सब मिल। इस बात पर ही सारा खेल बना हुआ है कि तुम यदि सब की सब मिलकर के भी शहूर करोगे, ये भेद तुम्हें नहीं पता चल सकता कि तुम मेरे तन कैसे हो और तुम्हारे अंदर श्यामा जी अंग किसके हो। ध्यान के साथ कई कहे लो जी तन और अंग में क्या फर्क पड़ता है, रो तुम मेरे तन हो और अंग किसके हो, श्यामा जी ने अंग हो सुंदरा। तो समझ लिया क्या है, कवर हमारा राज्य में राय का स्वरूप का है और अंदर हमारे रक्त और लीला किसकी होती है, श्यामा जी की इश्क की है। इसलिए अंग किसके हैं, जिन्होंने सो जाना विशाख वो पहले से इस बांध से परली तरफ बैठ जाया करो, जिनको लज्जत ना आए, क्योंकि उन्हें क्या बताइए कहाँ की बातें। अरे हो तुम मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल। तो श्यामा जी का दिल क्या है, गंजान गंज इश्क का इतना सागर है कि नहीं समा सका, तो श्यामा जी का स्वरूप इश्क से बना दिया। फिर वो भी नहीं जब समा सका तो एक इश्क का सागर बना दिया कि ओवरफ्लो होकर के उसी में जाता रहो। इतना नूर का स्वरूप है कि जब अपने मुखार बिंद का वो तेज भी खुद शरीर भी नहीं सहन कर सका, तो फिर नूर का स्वरूप अक्षर ब्रह्म बनाया। उससे भी जब नूर ओवरफ्लो हुआ तो नूर का सागर बना दिया कि बाकी इसमें ओवरफ्लो यहाँ चलता है। इतना परम धाम में हर एक चीज का रूप है। इश्क कितना है, सीमा ही नहीं। नूर कितना है, नूर स्वरूप से ही सारा परम धाम नूर है। जब पढ़ने लगते हैं तो नूर की बात, नूर जाली, नूर थंबे, नूर मकान, नूर पशु, नूर पक्षी, नूर किवाड़ी, नूर जाली, पढ़ते पढ़ते आदमी पागल हो जाते हैं। ये नूर 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 क्या है? नूर श्री राज्य राय के बाहरी स्वरूप, मुखार बिंद का स्वरूप नूर ही नूर है। और इतना नूर है कि सारा परमधाम नूर ही नूर है। जमीन आसमान कन कन नूर ही नूर है। फिर उससे अतिरिक्त है तो पूर्णमदा पूर्णदिम अक्षर का स्वरूप नूर का बना दिया। नूर क्या होता है, सत्ता रुबाली, रौब वाला स्वरूप जो होता है उसको कहते हैं। भाई पहले ही पूछते हैं दफ्तर साहब का मूड कैसे है, कैसे मूड है? अरे अंदर न जाना, बड़े गुस्से में है। अच्छा बाबा नहीं जाते। हाँ भाई आज कैसे मूड है? आज बड़े खुश थे। अच्छा मैं भी फाइल ले जाऊं? ले जाओ। कहाँ से दिखता है, बोलो कहाँ से मूड दिखता है? चेहरे से दिखता है। चेहरे से भी नहीं दिखता, उनकी आंखों से दिखता है। क्या समझोगे कि आंखें वो बंद रखे तो क्या मूड पहचानोगे साहब का मूड कैसा है? आंखें बंद करके बैठे तो क्या कहोगे, यार साहब सुस्त मालूम होते हैं, सो रहे हैं। तो मूड कहाँ से पहचाना जाएगा? आंख से देखेंगे। आंख खुश खुश है तो समझ लो साहब खुश है, और पहले ही धतूरा चढ़ा हुआ, अरे अंदर न जाना। वो नूर है। एक एक अंग को सुंदर साथ वर्णन करें, कर ही नहीं सकते। आंखों से ही परमधाम में सब लीला है। आंखों से ही ये खेल बना है। आंखों से ही हम देख रहे हैं। आंखों से ही हम राज्य से जुदा हैं। बोलो नजर से ही तो हटे हैं, आंखों से ही जुदा हैं। आंखों से जुदा होते ही आंखों में आके ही आंखों में दुखी हैं। पकड़ लोगे कि सरल करूं? क्या कटा हमारा? नजर से नजर हटी। और राज्य में राज ने हमारी वो नजर जो है, जैसे अब दृष्टांत देता हूं समझने के लिए। हम यहाँ बैठे, भोजन परोसा गया और एकदम मुझे फोन आया, मेरा कोई सगा सनमंदिर और नियर जो हमारा मित्र है या कोई भी प्यारा सज्जन है, बॉम्बे में रहता है, अकस्मात उसको कुछ हो गया, बीमार हो जाता। फोन मिला, खाना खा रहा हूँ, मुंह हिल रहा है, पत्नी ला के रोटी पूछ रही है, जी रोटी डालूं क्या? रोटी का आवाज सुनी। कहाँ चले गए? बॉम्बे में। कहाँ चले गए?
बम्बई में, इसको कहते हैं आत्मा। परम धाम की पर आत्म में से पावर ऑफ कंसंट्रेशन वो हमारी यहाँ आई, उसको कहते हैं आत्मा। इसलिए आज दिन तक सुंदर सा जी कोई आत्मा का डेफिनेशन नहीं बता सकता। दुनिया जीव वालों को ही आत्मा बना, बड़े बड़े इल्मी, बड़े बड़े शास्त्री, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े विद्वान जब कोई प्रवचन जीव आत्मा, जीव आत्मा, दिल तो बहुत चाहा करता है उस वक्त पहले उससे पूछ ले कि जीव क्या है और आत्मा क्या है। जीव अंधेरा है, आत्मा सूर्य है। आत्मा का स्वरूप बैठा है, जीव का कोई स्वरूप है ही नहीं। जीव का घर है नींद में और आत्मा घर श्री धाम। इस वास्ते जो है सुंदर सा जी, अब विवाह श्री राजे महाराज कैसे करें? क्यों? सागर की लहर कभी सागर से कट नहीं सकती, सूर्य की किरण कभी सूरज से जुदा नहीं हो सकती। अब राजे महाराज ने बेवरा क्या किया कि मैं तुम्हें चरणों से कभी दूर करने वाला नहीं, तुम्हें ज्यादा शक है तो मेरे चरण पकड़ करके बैठ जाओ, लेकिन ऐसा मैं ख्याल तुम्हें दिखाऊंगा, तुम्हें मैं अपने ख्याल में डाल दूंगा तो तुम भूल ही जाओगे कि हम राज्य के चरणों में बैठे, तुम भूल ही जाओगे कि कोई परम धाम की नाम की चीज है या उनसे हमारी निस्बत और संबंध क्या है। फिर जब तुम भूल जाओगे तब मैं तुम्हारे ऊपर रसूल भेजूंगा, पहले नहीं। तुम इश्क ईमान ले आइयो, मैं भेजूंगा तुम पर रसूल, रसूल पर इश्क ईमान। देखिए क्या लीला कर्तव्य की हो रही है। क्यों मेरे रसूल पर कौन ईमान ले आएगा कि ये मेरा प्रीतम? एक चिट्ठी रसान आता है या कोई संदेशा वाहक आता है तो क्या कहते हैं, मैं जब चिट्ठी रसान को भेजूंगा तुम उस पर इश्क ईमान ले आना। अब यहाँ सोचते हैं कि वाह, ये राज्य में आज थोड़ा हो सकते, ये तो संदेशा ही खुला है। अब कहाँ की अकल से सोचने लगे, यहाँ की। अगर परमधाम की सुध रहती तो होश आती कि राज्य ने कहा था मैं तुम्हारे पर रसूल भेजूंगा। ओ इंद्रावती के आत्म जब ईमान अन्निमाल सुनती है मेरता में, वो पहचान गई कि रसूल कौन है। ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूल अल्लाह। आज दिन तक किसी मुसलमान को पता नहीं है मोहम्मद कौन है। क्यों पूछे इंद्रावती? ओहो, एक कह रहा है मोहम्मद रसूल अल्लाह। अब 9 साल अरब में जा चुके, 4 साल 9 साल लगातार लेके 2 बार गए अरब गए और जाकर के सारी अब उस भाषा हमको समझना कोई सीखने की जरूरत नहीं। तभी तो क्या है, पढ़े तो हम ऐनी ए जो शब्द अरब देखा नहीं कुरान को पर मगर मायने खोले सब, तो क्यों भाषा से पहचान दिया कि परम धाम में से रसूल कौन आ सकता है। अब पता है वाणी के द्वारा कि परम धाम में श्यामा जी हैं, राज्य हैं और हम हैं या अक्षर ब्रह्म है। तो अक्षर ब्रह्म ने भी खेल मांगा है, उनकी भी सुरता शक्ति आत्म इधर है, श्यामा जी और रूहों की भी शक्ति आत्म इधर है। तो बाकी कौन बचा? बोलो राजी, तो रसूल किसको भेजेंगे? रसूल किसको बनाए? तो समझ गए कि ओहो हमारी खातर राज्य रसूल भी बन गया है, गैर अपना नाम धराया। क्यों? बादशाह है, राजा है, रानियां बाहर गई हैं, महल में कोई है नहीं, जरूरी चिट्ठी भेजनी है। राजा क्या करे? सोचता है अगर मैं राजा के रूप में जाऊंगा तो मुझे सब पहचान जाएंगे। वर्दी सिलाई डाकिए की, पेटी चमड़े की ली डाकिए की, चिट्ठियां ले ली, उसमें डाल ली, बीबी जी चिट्ठी। बीबी जी को तो चिट्ठी से मतलब है, उसको पता नहीं डाकिया कौन है। क्यों भाई, किसी से पूछो पोस्टमैन आया था? हाँ आया था। तुम्हारी? हाँ मेरे घर चिट्ठी आई है, डाक आई है, देखिए कौन था? तो पता नहीं, चिट्ठी तो डाकिया। बताया सवेरे हुक्म लेकर आया तो नाम धराया, गैन रसूल अपना बना दिया और आज दिन तक रसूल ही बन के चलते रहे। अब आके इल्म से इसलिए ये इल्म दिया कि रूहों की जरा भी बेशकी ना रहे। पहली ही चुपाई में वो शब्द है, इसलिए समझाना पड़ रहा है। फिर क्या कहा कि जब रसूल वो चिट्ठियां लेकर के आएगा फिर भी तुम मेरे स्वरूप की पहचान न कर सकोगे, परम धाम पर ईमान न लाओगे। क्यों?
रसूल को किस तन में भेज दिया? मुसलमानों के तन में। और हमें कहाँ धर दिया? बोलो, हिंदुओं के तन में। अब कौन हिंदू है जो मोहम्मद को अल्लाह ताला माने? अब उनको क्या कह दिया? ऐ मुसलमानों, वक्त आखिरत को सूरज पूर्व की बजाय पश्चिम में निकलेगा, तुम्हारे वास्ते अंधेरा रहेगा। क्यों? अब पश्चिम की बजाय, पूर्व की बजाय पश्चिम में क्या मतलब? हिंदुओं के तन में रूहें और परम धाम के राज्य में राज आएंगे और मुसलमानों के लिए अंधेरा रहेगा। मुसलमान कट सकता है, मर सकता है, पर हिंदू की वाणी पर यकीन नहीं ला सकता। औरंगजेब के दरबार में 12 मोमिन जाके कुरान की ही तो बातों से लालदासी ने शरीयत वालों का सिर झुकाया, लेकिन तनों को देखकर गुनाहगार बन गए और मोमिनों पर कष्ट ढाया। ये है यहाँ का कि यहाँ रूहें आकर के किस पिंजरे में फंसी हुई हैं, जहाँ कर्म कांड, खानदानवाद, कुटुंब कबीलावाद, समाज क्या कहेगी, घर वाले क्या कहेंगे, हम तो अकेले पड़ गए वहां पे। वाह, कबीर से ही पूछ लेते कि हंस अकेला आया है और हंस अकेला जाएगा। और हम परम धाम की आत्माएं अपने को अकेला समझती हैं, तो वो क्या आत्मा जागृत हो गई? जो आत्मा ये कहती है मैं अकेली पड़ गई, वो अभी जागी नहीं। अगर जाग जाती तो वो जहां भी जाती उसको पता है कि मेरा धनी मेरे से जुदा, तो समाज बड़ी के धनी जुदे बड़े। अरे बोल तो दो, तो यहाँ बड़े हैं, घर जाते तुम्हारी समाज बड़ी हो जानी। अगर ये बेशकी हो जाए कि मेरे साथ मेरा धनी है, ये एक समाज का कुल ब्रह्मांड एक तरफ हो जाए, एक नहीं करोड़ों ब्रह्मांड एक तरफ हो जाए, फिर भी मैं अकेली कि दुनिया अकेली? सोचो, अपने को पहचानो। यही बात परमधाम में राजी चरणों के तले बिठाने के बाद कह रहे कि रुको, चिंता नहीं करना, केवल तुम्हारा ख्याल जब माया के जीवों पर जाएगा, वो सारा बेवरा छोड़ दो। किस खेल का बताया, जन्म है, मरण है, दुख होगा इत्यादि जो कुछ भी है, उस झमेले को छोड़ो, नहीं तो फिर चर्चा बन जाती है। तो फिर मैं श्यामा जी को भेजूंगा, वो तुम्हारे हाथी है ना। अब रसूल को तो भेज दिया मुसलमान के तन में और श्यामा को भेज दिया हिंदू के तन में, उन पर तुम्हारा विश्वास आएगा। पर क्या वो ऐसा जब मेरे परम धाम की बातें सुनाएगी तो वो बातें दुनिया से न्यारी होगी। हादी मीठे वचन किसके? हक के दुनिया के? हादी मीठे वचन हक के, कैसी रोए रोए, और तुम भी सुन सुन रोए सी, पर होश में बातें बड़ी अच्छी लगेगी, कलेजे को बींधेंगी, चोट भी लगेगी, लिए भी कहेंगे जी वाणी तो महाराज श्री जी सत्य है, पर कुल देवी तो पुजवई पड़े। हो गई वो हालत के भी। अजी क्या करें, लड़के वाला मानता नहीं था, बाहर में जाए लड़के वाला क्या, और सारा ब्रह्मांड रंडवा हो गया कि लड़के ही नहीं है। उसी लड़के के बिना और लड़के नहीं है, पर तुमको अपनी जाति वाला लड़का चाहिए थे, इसलिए मरे पड़े हो। जातियों से बाहर आ जाओ, लड़कों की कमी नहीं, ये तुम्हारे से नहीं होगा। अगर हम सुंदर साथ के हिसाब से भी चलें तो जरूरी तो नहीं कि पंजाबियों के लिए पंजाबी लड़का ही चाहिए और गुजराती बहनों के लिए गुजराती चाहिए। जाओ, आ जाएगी कल परसों तक एक मेरी गुजराती बहन जगी सर, उससे पूछना कि यदि तुम्हें गुजराती पति मिलता तब खुश होते कि अब पंजाबी मिला है तब खुश हो। प्रैक्टिकली उनसे पूछना यहाँ खड़ा करके। हम मरे क्यों जा रहे हैं? जाति पाति के भेदों में, रस्म रिवाजों में डूबे हुए। इससे बाहर निकलो। बहुत विशाल सुंदर साथ का भी सागर है, सब कुछ हो सकता है, पर क्या कर लो जी, जिन परिवारों को नहीं देखा फिर हम क्या करें? कम से कम घर जाने पहचाने होने चाहिए। मतलब मौत के फंदे तो खुद गले में डाल रहे हैं। गीता पर ही विश्वास कर लिया होता कि अर्जुन वही प्राणी संसार में दुखी है जो ये कहता है कि परिवार का पालक मैं हूँ। यही अंधकार है, यही अंधेरा है, यही उनके ऊपर मोह का पर्दा पड़ा। पूछना चाहता हूँ, राजा जनक ने भिखारी के घर शादी की थी सीता की, कि राजा के घर ही की थी? अरे बोल तो दो भाई, है? मैं 2-4 ही जानते, बाकी नहीं जानते शायद। सोने वालों से नहीं पूछ रहा, जागने वाले तो बोलो। राजा जनक ने
राजा दशरथ के घर सीता भेजी थी कि भिखारी दशरथ के घर? लेकिन नसीब सीता का जंगलों में धक्के खाना था, कर लेता राजा जनक भी ब्याह और बड़ों के साथ। ढूंढ लो जितने बड़े घरों के अंदर जाना है, और राज्य को छोड़ के कुल देवियों की पूजा करनी है, गायत्री की पूजा करनी है, चंडी की पूजा करना है, उधर भी नरक। और लड़की के नसीब में यदि दुख है तो राजा जनक जो विदेही जिसको कहा है, 7 सीढ़ियां होती हैं, 5वीं तक यदि दुनिया में कोई पहुंचा था तो एक राजा पहुंचा था, लेकिन सीता के नसीब क्यों नहीं वो बदल सका? और बेचारी को लाए भी जैसे तैसे करके, अग्नि परीक्षा तो वही करके राम लाया था लंका में। और उसके बाद एक धोबी के कहने पर फिर बेचारी को भटका दिया जंगलों में, और सारी उम्र लकड़ियां ही बीनती रह गई। इसी से रामायण सुनते हैं, और बड़े संत देश के अंतरराष्ट्रीय जी महाराज हमको रामायण सुनाने आ रहे हैं। क्या समझा रामायण से? क्या लिया रामायण से? केवल महंगी रामायण सुन ली, 5 लाख वाली तो समझ गया कि ओहो अंतरराष्ट्रीय संत श्री मुरारी बापूजी आ रहे हैं, महंगी है ना इसलिए लिया। क्या? आओ रामायण हमसे सीखो, बताएं रामायण का सार क्या होता है। रामायण वाले क्या जाने रामायण के अंदर क्या है, गीता वाले क्या जाने गीता के अंदर क्या है। क्योंकि रामायण राम के भक्तों के लिए नहीं बनी, गीता कृष्ण के भक्तों के लिए नहीं बनी, भागवत जो है व्यास के भक्तों के लिए नहीं बनी, ये हमारे लिए बनी। उनकी चाबी हमारे पास है। भागवत कौन सुना सकता है ब्रह्म सृष्टि के बिना? क्योंकि भागवत की चाबी हमारे पास है। व्यास को क्या पता नित्य वृंदावन क्या है, व्यास को क्या पता कृष्ण क्या है, व्यास को क्या पता गोपियां क्या हैं। एक भी प्रश्न का उत्तर व्यास नहीं दे सका। लिख तो दिया कि गोपियां कुंवारी कन्याएं थी, और सुबह 16 श्रृंगार करके जो है नंद बाबा के घर गई। जाओ व्यास को पकड़ के ले आओ, आके उत्तर देवे कि कुंवारी कन्या ने कैसे श्रृंगार किया था। भागवत वाले इन बातों को थोड़ा खोले। 7 दिन में भागवत खत्म। अच्छा भाई, अगर 7 ही दिन में भागवत खत्म है तो फिर एक ही 12वें सकंद के अंदर 10वें सकंद में रास का वर्णन करके व्यास जी ने खत्म कर दिया। व्यास आज भी रास हो रही है कि नहीं? बोलो तो खराब भाई। व्यास ने तो खत्म कर दी भागवत में। यही बात तो स्वामी जी वाणी में पूछते हैं, व्यास जी महाराज कोई चीज अभी चल रही है तो तुम खत्म तो तब लिखोगे जब वो लीला खत्म हो गई हो। रास तो अखंड है, आज भी चल रही है, तो फिर व्यास को कौन सी रास का वर्णन किया जो फक्त एक रात्रि की इस वृंदावन में हुई थी, होके खत्म हो गई, उसका वर्णन है। सप्ताह पारायण रखते हैं, भागवत का 600 रुपया लेते हो, उन्हें क्या पता भागवत किसका ग्रंथ है। भागवत का सार तारतम है, तारतम की चाबी जागनी है, और जागने की चाबी मेरे दुधाम दुला के स्वरूप की बात है। जिन्होंने उस रूप को नहीं जाना वो जागी कैसे? और जाग जाए और ब्रह्म सृष्टि कहे मैं अकेली, फिर सुहागन नार कैसे? फिर कैसे हमारा सुहाग अखंड अगर हम अपने को अकेला समझते हैं? जो अकेला समझ के क्या कहते हैं, अजी समाज में रहना है, मैं क्या करूं? तो उसके लिए तो कबीर जी ने ही लिखा है, सती ना पीसे पीसना। नहीं समझ आई? आनी भी नहीं, क्योंकि ध्यान रोटी में है ना। सती ना पीसे पीसना, जो पीसे सो रांड, साधु ना मांगे मांगना, जो मांगे सो भांड। संत मांगने के लिए जाया करते हैं, नहीं वो भांड है, निराशी है जो दर दर की भीख मांगते हैं। और सती जो कुलवंती नार है, वो किसी का पीसना नहीं पीसती, अपने पिया के दम पर जीते। पहचानो, बेशकी की बातों को जानो। अब कौन सी बात कह रहे हैं यहाँ पर? ए इल्म इन वहदत का। बोलो वहदत में राज्य महाराज बड़े कि हम बड़े? अब बोलो यहाँ इस ब्रह्मांड में। और फिर एक चबई, क्योंकि मुकंदी जैसे पंडे भी तो साथ खून पीने के लिए स्वामी जी के लगे हुए थे, जिनको आज पंडो लोगों ने क्या कर दिया समाज में। मुकंद दास स्वामी मुकंद। अरे स्वामी मुझे कहीं मिल तो जाए मुकंदास, तो बताऊं उसको क्या होता है। उदयपुर से खून पीना दिल्ली में मुकंदास ने शुरू किया, और पन्ना तक स्वामी जी को दुखी करने वाला एक मुकंदास। हर बात पर चर्चा पर भी कटाक्ष करता था।
तो तभी स्वामी जी ने कहा, भाई एता मता तुमको दी, जानत है तुम दिल, बेशक इल्म से भी ना समझो तो फिर शहूर करो। तुम्हारी अकल राज्य से बड़ी है, क्योंकि बेशक इल्म किसकी अकल है? बोलो, ये जो इल्म आया किसकी अकल से आया? निज बुद्ध श्री राज्य महाराज की बुद्धि है। और किसी प्रकार का शक, अगर राज्य महाराज के ज्ञान में शक है तो क्या हम उनसे ज्यादा अकल और इल्म रखते हैं कि उस पर विचार करें? दुखी होके क्या कह दिया कि भाई अगर ऐसी वाणी देने पर और सब कुछ दे देने पर भी तुम्हारे संशय नहीं मिटे तो तुम बड़ी अकल वाले बैठ के शहूर कर जाओ, फिर शहूर करो। तुम क्या कहें? और दुखी होके आदमी फिर क्या कह देता है? और लोग क्या कहते हैं? हाँ देखिए, स्वामी जी ने भी कहा हमें बैठ करके शहूर करना चाहिए। अरे अकल के मूर्खो, कुछ जानो क्या? शहूर के लिए कहा है कि मुंह पर लानत दी है तुम्हें कि राज्य महाराज की इस इल्म पर भी, जिस इल्म के बिना अक्षर वीरान था, जिस इल्म के बिना जो है खिलवत और वहदत वीरान हो गई और इश्करबद कर बैठी, नहीं था परम धाम में इल्म के सुध, क्योंकि इल्म जो है वो राज्य महाराज की सहबी का स्वरूप है। परम धाम में लीला आनंद की है, इस वास्ते जो है वहाँ चार सागर जो श्यामा जी के अंग आनंद के हैं उनकी लीला है, और यहाँ पर क्या है? आठों सागरों की लीला है। यहाँ इल्म का सागर है। परमधाम में इल्म किसको दिया जाता है? जहाँ द्वैत अद्वैत है वहाँ इल्म कैसा? वहाँ गड़बड़ ही नहीं, स्वरूप एक श्री राज्य महाराज के हैं तो इल्म तो तब दिया जाता है जो एक ज्यादा बुद्धिमान हो और एक कम हो, तब उसको समझाया जाता है। यहाँ वो चीज लाए अपनी आशिकी के सागर में। ए इल्म इन वाहिदत का, तो वैदत में इल्म यानी अकल किसकी है? श्री राज्य महाराज की। अपना ही स्वरूप, अपनी ही बुद्धि, अपना ही आनंद का सागर जाए वो वैदत है। हक्के सो बेशकी दे मुझ, बेशकी का मतलब ये वाणी निज बुद्ध जो है राज्य महाराज ने मुझे इंद्रावती कहती दी, तो अब मेरे सारी बेशकी हो गई। ये जो बुद्धि है ये अक्षर के पास भी नहीं है, अक्षर के पास जागृत बुद्धि है, अक्षर के पास निज बुद्ध नहीं है। अब इंद्रावती कह रही है वो निज बुद्ध वाली जो राज्य महाराज ने मुझे दे दी तो मैं क्या हो गई? बेशक हो गई, मुझे बेशकी हो गई है। क्यों? इस शक्ति से नूर के पार द्वार बक्का के सुखोले अरश के गुज, किसने? इस इल्म ने, इस राज्य महाराज की निज बुद्ध ने आ करके अंदर मेरे बैठी। तो यहाँ से परम धाम के वो दरवाजे जो अक्षर ब्रह्म भी नहीं जानता, जो योग माया का अव्याकृत सबलिक ब्रह्म केवल और सत्य स्वरूप भी नहीं जानता, जो आदि नैन नहीं जानता, जो त्रय गुण त्रिदेवा यहाँ के नहीं जानते, जो वेद शास्त्र पुराण में किसी ने आज दिन तक पार ब्रह्म का स्वरूप स्वलीला द्वैत और परम धाम क्या है कहीं किसी ग्रंथ में वर्णन नहीं। 14 तब को ढूंढे सब रहे दूर से दूर, क्योंकि 14 तबकों के पास कौन सी बुद्धि है? स्वप्न की। सुंदर साहब जी पिछले 4 सालों से उठा करके देखो इस मंच से आपको क्या दिया गया। कंपटीशन के पहले अंदर क्या दिया? रूप और बोलो स्वरूप। पर सुनी चर्चा, पल्ला झाड़ा, घर को गए, क्योंकि घर तो घर है, मम्मी मम्मी है, पापा पापा है, वहां राज्य महाराज की निज बुद्ध और स्वप्न की बुद्ध और जागृत बुद्ध कौन तोलेगा बैठ के? और उसके बाद तीनों बुद्धियों का वर्णन बताया। फिर उसके बाद प्रेम लक्षणा भक्ति पतिव्रत साधन और अंगना भाव के भेद रखे थे। अब उनके अंदर कितना कितना सागर समाया हुआ है। उस दृष्टि से यदि हम आए तो हमें पता चले हम तो कंपटीशन लड़ने आते हैं कि हम जीत जाएं और हमें इनाम मिले। कभी सोचा है कि ऐसे टॉपिक क्यों दिए जाते? और इस बार वो टॉपिक है कि हर एक समझ ही नहीं पाएगा कि क्वाली में क्या है, क्योंकि क्वाली में 4 शब्द आएंगे, वायदत, खिलवत, हकीकत और मार्फत। अब जिन्होंने बिल्कुल 4 शब्दों में बांधी हुई बात है, बड़े बड़े जो चर्चाकारों ने बिठा देना कि बताओ इसका अर्थ क्या होता है, क्योंकि वो बेशक खुद नहीं समझे। तो उसका कौन अर्थ समझेगा? जो सबसे पहले बेशक हो जाएगा, और बेशक वो हो जाएगा जिसने राज्य महाराज के निज बुद्ध की पहचान कर ले कि ओहो ये क्या है। तो उसके बिना स्वामी जी कह रहे हैं कि 14 तब को ढूंढिया सब रहे दूर से दूर। फिर क्या हुआ? रूह अल्लाह के इल्म बिना
हुआ न कोई हजूर। श्यामा जी हजूर में हो गए क्योंकि उनको जागृत बुद्धि दी। उससे जागृत बुद्धि क्या है? अक्षर की बुद्धि से श्यामा जी को सुध आ गई। वो अक्षर क्या है, अक्षर क्या और अक्षरातीत क्या, इसलिए बस जान गए। लेकिन निज बुद्ध के बिना वो भी हैरान रहे, इसलिए मांग लिया कि जागनी मेरे से कराओ हूं। निज बुद्ध होती तो कभी ना को कहता जागनी मुझसे बताओ, क्योंकि निज बुद्ध आने से पता चल जाता है कि साहिबी केवल राज्य की है, अपने ऊपर साहिबी नहीं लेनी, मर जाएंगे नहीं तो। निज बुद्ध के बिना श्यामा जी ने जो 40 साल भक्ति की थी उसी में रगड़ पट्टी हो गई। रू अल्लाह करी बंदगी उनकी उनमें, भले कितना कोई बड़ा है या कोई छोटा है, यदि उनके अंदर अहम मैं शास्त्री मैं पंडित तो समझ लो खाली बुलबुला पानी का है और थोड़ी जागृत बुद्ध पर कूद रहा है तारतम्य, लेकिन निज बुद्ध से कोसों दूर है। जहां धनी के निज बुद्ध आ गई तो फिर उनसे क्या हमारी अकल स्वप्ने वाली बड़ी है? तो शहूर तो वो करे ना जो अकल और बड़ी रखता हो। जानो इंद्राती कहती कि जब मेरे अंदर वो चीज आ गई तो फिर मैं क्या हो गई? बेशक हो गई। जब मेरे अंदर ये वाणी आ गई, निज बुद्ध राज्य राय ने अपनी बुद्धि को मेरे अंदर बिठा दिया, तो फिर शक कैसा? फिर बेशकी मुझे हो गई। और फिर क्या हुआ? अब उससे वर्णन कर रहे हैं। क्या सुंदर साजी, रू अल्लाह के इल्म के बिना आए दिन तक सारी दुनिया रही दूर से दूर। बस एक रू अल्लाह सबसे पहले राज्य राय के हजूर में हाजिर हुए। आइए, कई दुनिया में बुजुर्ग हुए, कर लो तुलना। बुजुर्ग कौन? नहीं तो आए बुद्ध के सागर, त्रैगुण खटज्ञानी, बेहद के साथी सुनो, बोली बेहद वाणी, बड़े बड़े रह हो गए पर काहू ना ए जानी, निज बुद्ध बिना जाए ना पहचानी। नहीं तो आए बुद्ध के सागर, त्रैगुण खटज्ञानी। त्रैगुण कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश। इनसे बड़ी बुद्धि तो दुनिया के जीवों में नहीं। पर ब्रह्मा जी भी एक निराकार से आगे का शब्द नहीं बोल सके। पहले तो अगम अगम कहा और उसके बाद निगम निगम होकर ठंडे होकर बैठे। स्वामी कहते हैं इस वाणी के बिना बड़े बड़े आ गए। कोई निराकार से आगे का वर्णन, जहाँ अखंड योग माया वहां का वर्णन नहीं कोई कर सका, तो अक्षर और अक्षरातीत का वर्णन कौन कहाँ से लाके देता? अब बेशकी किस से है ये वाणी? ये वाणी किस क्या स्वरूप है? श्री राज्य महाराज का निज बुद्ध है। तो इससे बड़ा शहूर तो वो बैठ के करें भाई जिनकी इससे भी बड़ी अकल है। ध्यान के साथ एक एक बात को दिमाग में लेकर के फिर चलिए गए। कई दुनिया में बुजुर्ग हुए, बुजुर्ग बने बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े त्यासी, बड़े बड़े शास्त्रकार, बड़े बड़े जिन्होंने वेदों के भी 6 शास्त्र बना दिए, वेदों के कहने वाले ब्रह्मा जी हुए, आदि नारायण हुए। पर किन बक्का तरफ ना पाई ना है। किसी ने भी निराकार से अगर का वर्णन बताया तो परम धाम कहाँ है? नीचे है कि ऊपर है? दाएं है कि बाएं है? कहाँ है? वहाँ क्या लीला, स्वलीला क्या है? पार ब्रह्म का स्वरूप क्या है? एक शब्द भी इस विषय में गीता, भागवत, वेद, शास्त्र, पुराण सब साइलेंस। सो इल्म नुक्ता इसे का स्वामी जी कहते हैं श्री राज्य महाराज का इल्म, ये जो वाणी आई है ना, जिससे रूहें बेशक हो जाएंगी, जिससे ईश्वरी सृष्टि बेशक हो जाएगी और जिससे सारा जीव बेशक हो जाएगा, तो ये श्री राज्य महाराज की बुद्धि के सागर में से एक बूंद भी नहीं है, एक नुक्ता है, बिंदी जिसको टिप्पी कहते हैं, ये है। तो अब उनकी बुद्धि कितनी बड़ी सागर है वो नाप तोलाप कर लें। एक केवल नुक्ता है, जैसे बिंदी नहीं अकल कहते, ये जो सारी वाणी है ये श्री राज्य महाराज के निज बुद्ध का एक नुक्ता है, जिसको नुक्ता इल्म इसलिए कहते हैं। कई दुनिया में बुजुर्ग हुए, किन बक्का तरफ पाई नाए, सो ईसा नुक्ते, सो इल्म